अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम एट आवर चैनल टुडे फॉर योर लाइफ। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.3 के बारे में बात करने वाले हैं। इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले वाले पॉइंट की अगर हम बात करें, इसमें वैल्यू गिवन है a लेस देन है b। ये जो साइन आपको सेंटर में नज़र आ रहा है ना, बेसिकली हम एक्सरसाइज 7.3 में इन इक्वालिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि हमें इन इक्वालिटीज़ वाली इक्वेशन गिवन होंगी जिसमें इक्वालिटी का साइन नहीं गिवन होगा। यानी कि जहाँ पे इक्वल की दो लाइंस आपको नज़र आती हैं ना किसी भी इक्वेशन में, उसकी जगह अब ये वाले साइंस आपको नज़र आएंगे। तो इन साइंस वाली इक्वेशन को कैसे हमने हल करना है, इन वैल्यूज़ को कैसे हम डिनोट करते हैं। सबसे पहले वाली वैल्यू की अगर हम बात करें, इसमें वैल्यू गिवन है a लेस देन है b। सेंटर वाले साइन की अगर हम बात करें तो जिस तरफ इस सिंबल का कॉर्नर होगा ना, यानी कि आप देखें इस सिंबल का जो कॉर्नर है वो a की तरफ है, जबकि ये ओपन हो रहा है b की साइड की तरफ। तो जिस तरफ इक्वेशन में हमारे पास इस सिंबल का कॉर्नर होगा ना, वो वैल्यू लेस होगी, जबकि दूसरी साइड वाली वैल्यू ग्रेटर देन होगी। जैसे कि यहाँ पे देखें a लेस देन है b, इस इक्वेशन में a लेस देन होगा b के, क्योंकि a की तरफ कॉर्नर है और ये ओपन हो रहा है b की तरफ। तो इसको बेसिकली हम कह सकते हैं a लेस देन है b, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि b ग्रेटर देन है a से। यानी कि डेफिनेटली अगर हमें पता है कि a लेस देन होगा b से, तो जाहिर सी बात है b ग्रेटर देन होगा a से, ठीक है ना। इसी तरह दूसरा सिंबल है a ग्रेटर देन है b के। ये ग्रेटर देन का सिंबल है। इसमें देखें जो कॉर्नर है वो b की तरफ है, यानी कि b स्मॉलर होगा a से, क्योंकि ये सिंबल ओपन हो रहा है a की तरफ। तो हम इसको भी दो तरीके से पढ़ सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि a ग्रेटर देन है b से, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि b स्मॉलर देन है a से, ठीक है ना। तीसरी जो इन इक्वालिटी गिवन है, इसमें बेसिकली इस सिंबल को कहते हैं लेस देन इक्वल, यानी कि a लेस देन है इक्वल है b से। तो इसको भी हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं कि a लेस देन है या इक्वल है b के, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि b ग्रेटर देन है, क्योंकि ये देखें सिंबल b की तरफ ओपन हो रहा है, तो b बड़ी वैल्यू होगी जबकि a छोटी वैल्यू होगी। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि b ग्रेटर देन है या इक्वल है a के, क्योंकि ये देखें लाइन जो आपको नज़र आ रही है ना नीचे सिंबल के, ये इक्वालिटी का साइन है। इसी तरह चौथी इनइक्वालिटी देख लें, इसमें गिवन है a ग्रेटर देन है या इक्वल है b के, यानी कि सिंबल देख लें a की तरफ ओपन हो रहा है और इसका कॉर्नर b की तरफ है। ये जो आपको कॉर्नर नज़र आ रहा है ना, ये b की तरफ है, और इस सिंबल के नीचे भी आपको एक लाइन नज़र आ रही है, इसका मतलब भी इक्वल है। तो इसको भी हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। या तो हम कह सकते हैं कि a ग्रेटर देन है या इक्वल है b के, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि b इज स्मॉलर देन या इक्वल है a के। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसको कैसे हल करेंगे, इसमें देख लें दो वैल्यूज़ गिवन है। पहली वैल्यू गिवन है 3x प्लस 1, उसके बाद इनइक्वालिटी का साइन है यानी कि लेस देन है, यानी कि पहली वैल्यू जो हमें गिवन है 3x प्लस 1, ये लेस देन है 5x माइनस 4 से। ऊपर भी आपको बता चुके हैं जहाँ पे सिंबल का कॉर्नर होगा उस साइड वाली वैल्यू लेस देन होगी दूसरी साइड वाली वैल्यू से। यहाँ से सिंपल हमने x की वैल्यू फाइंड अप करनी है। देखिए पहली वैल्यू गिवन है 3x, जबकि हमें x की जो दूसरी वैल्यू गिवन है इस सिंबल की दूसरी तरफ, वो हमें गिवन है 5x। इस वैल्यू को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा माइनस 5x। इसी तरह दूसरी वैल्यू जो कि हमें गिवन है प्लस 1, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा -1, यानी कि -4 ये वाला आ जाएगा और साथ में -1 आ जाएगा। -4 -1 कर ले, ये आ जाएगा -5, और यहाँ पे अगर हम 3x माइनस 5x करें तो ये आ जाएगा -2x। यहाँ पे आपने एक बहुत ही अहम बात याद रखनी है कि अगर हमें x की वैल्यू के साथ माइनस वाला साइन गिवन होगा ना, तो ये जो हमें इनइक्वालिटी का साइन गिवन है ना, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। देखें यहाँ पे इस इक्वेशन में जो हमें साइन गिवन है, ये बता रहा है कि -2x लेस देन है -5 से। तो क्योंकि x की वैल्यू के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है यानी कि 2, इसके साथ हमें गिवन है माइनस। तो अगर हमें x के साथ माइनस गिवन हो तो हमें जो इन इक्वालिटी का साइन गिवन है ना, इसकी हम डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे कि 2x ग्रेटर देन 5, यानी कि यहाँ पे -2x लेस देन है -5 से, तो यहाँ पे नीचे 2x ग्रेटर देन आ जाएगा 5 से। सिर्फ आपने यहाँ पे सिंबल को चेंज करना है। आपने ये नहीं करना कि x के साथ माइनस गिवन था उसकी वजह से ये सिंबल चेंज हुआ है, तो x के साथ जो माइनस गिवन था वो खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं करना आपने, क्योंकि अगर आपने ऐसे किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आपके जहन में आएगा कि यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था, ये कहाँ गया। तो बेसिकली ये जो 2 के साथ माइनस गिवन है और इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ जो हमें 5 के साथ माइनस गिवन है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। सिंपल हमारे पास x भी पॉजिटिव आ जाएगा और 5 भी पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। सिंपल अब x की वैल्यू फाइंड अप कर लेते हैं। x के साथ जो हमें 2 गिवन है,
अगर हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, x ग्रेटर देन आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 2। तो सोल्यूशन सेट में जो x की वैल्यू आ जाएगी उसमें x ग्रेटर देन होगा 5 डिवाइड बाई 2 से। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी हम x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 4x माइनस 21x, और जो दूसरी वैल्यूज़ हैं इनको इक्वालिटी की दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। ये आ जाएगा माइनस 1.8, और ये जो हमें गिवन था ना माइनस 10.3, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये आ जाएगा प्लस 10.3। x वाली वैल्यूज़ को प्लस माइनस कर लें, ये आ जाएगा माइनस 17x, और यहाँ पे माइनस 1.8 प्लस 10.3 करें, ये आ जाएगा 8.5। सिंपल देख लें x की वैल्यू के साथ, क्योंकि हमें माइनस गिवन है तो हमें जो इनइक्वालिटी का साइन गिवन है इसकी हम डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। तो क्योंकि माइनस 17x लेस देन इक्वल है 8.5 से, तो इसको हम लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल होगा माइनस 0.5 से। अब ये माइनस 0.5 कैसे आया? बेसिकली जो हमें माइनस 17 गिवन था, इसको अगर हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करें ये 8.5 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम 8.5 को 17 से डिवाइड करें, ये आ जाएगा 0.5, और जो 17 के साथ माइनस था ये साथ में आ जाएगा। सोल्यूशन सेट में जो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी उसमें x ग्रेटर देन इक्वल होगा माइनस 0.5 के। इसी तरह पार्ट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। इसमें भी सबसे पहले हम एक साइड पे x वाली वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, जबकि इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ कांस्टेंट वैल्यूज़ को लिख लेते हैं जिनके साथ हमें x नहीं गिवन। सिंपल इन दोनों वैल्यूज़ को एलसीएम लेके हल कर लेते हैं। ये आ जाएगा माइनस 3/4x, और दूसरी तरफ माइनस 4 माइनस 7 करेंगे, ये आ जाएगा माइनस 11। सिंपल देख लें, x की वैल्यू के साथ हमें माइनस गिवन है, सेंटर में जो हमें साइन गिवन है इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। तो क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है, ये आ जाएगा लेस देन इक्वल। और सिंपल जो हमें 3 डिवाइड बाई 4 के साथ माइनस गिवन है, क्योंकि हमें दूसरी तरफ भी माइनस गिवन है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 3/4 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम इसको 11 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 4/3। सिंपल 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 आ जाएगा, और डिवाइड के नीचे आ जाएगा 3। सोल्यूशन सेट में x लेस देन इक्वल होगा 44 डिवाइड बाई 3 के। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें सिंपल आपने सबसे पहले ये जो हमें 2 गिवन है इसको ब्रैकेट्स के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। इसी तरह 2 को अगर हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आ जाएगा, क्योंकि 2 के साथ भी माइनस है, और जो ब्रैकेट्स के अंदर 2x है इसके साथ भी माइनस है, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 4x के साथ प्लस आ जाएगा। इसी तरह दूसरी तरफ जो हमें गिवन है ना 3 × 1 डिवाइड बाई 2, तो इसको हम कैसे हल करते हैं? बेसिकली सिंपली हमने डिवाइड के नीचे वाली वैल्यू को यहाँ पे जो हमें वैल्यू गिवन है ना 3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, 6 को 1 से प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 7। दोबारा आपको समझा देता हूँ, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना 6 आएगा, जो आंसर आएगा उसको बटे के ऊपर वाली वैल्यू के साथ प्लस कर देना है। अब जो आंसर आया 7 उसको बटे के ऊपर लिखेंगे, बटे के नीचे वही वैल्यू आ जाएगी 2, और यहाँ पे जो हमें 3 गिवन था ना ये खत्म हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे देखिए हमें गिवन है x, और साथ में हमें गिवन है प्लस 4x, ये आ जाएगा 5x, और दूसरी वैल्यूज़ में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब हम x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5x, और ये जो हमें गिवन है ना प्लस 6x, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, ये आ जाएगा माइनस 6x। इसी तरह ये जो हमें गिवन है माइनस 10, इसको भी दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा प्लस 10, साथ में आ जाएगा माइनस 7 डिवाइड बाई 2। सिंपल 5x माइनस 6x कर लें, ये आ जाएगा माइनस x, और इसी तरह दूसरी तरफ आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 2। क्योंकि देख लें x की वैल्यू के साथ अब माइनस आ गया, तो जैसा कि आपको बताया अगर x की वैल्यू के साथ माइनस आ जाए तो जो इनइक्वालिटी का साइन है ना इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है, ये आ जाएगा लेस देन इक्वल। x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 13 डिवाइड बाई 2, यानी कि x के साथ जो माइनस था इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो दूसरी वैल्यू के साथ माइनस आ जाएगा। सोल्यूशन सेट में जो x की वैल्यू आ जाएगी उसमें x लेस देन इक्वल होगा माइनस 13 डिवाइड बाई 2। इसी तरह पार्ट नंबर 5 की बात कर लेते हैं। इसमें सिंपल पहली दोनों वैल्यूज़ का आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम आ जाएगा 9, बटे के ऊपर आ जाएगा 3x प्लस 2 इंटू माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1। दूसरी तरफ ये जो माइनस गिवन है इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब हम सिंपल ये जो बटे के नीचे 9 है ना इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि -1 मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा। और सिंपल बटे के ऊपर वाली वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे जो हमें 3 गिवन था इसको ब्रैकेट्स के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 6x प्लस 3। अब सिंपल ब्रैकेट्स को ओपन करके इनको प्लस माइनस कर लें, ये आ जाएगा -3x -1, और ग्रेटर देन की दूसरी साइड पे आ जाएगा -9। अब देखें ये जो हमें -1 गिवन है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा -9 प्लस 1, तो -9 प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा -8। सिंपल देख लें x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है 3, इसके साथ हमें माइनस गिवन है, क्योंकि x के साथ माइनस आ रहा है
जो हमें सेंटर में इनइक्वालिटी का सिंबल गिवन है इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे। यहाँ पे ग्रेटर देन है, ये लेस देन आ जाएगा क्योंकि x की वैल्यू के साथ भी माइनस है। दूसरी तरफ जो वैल्यू गिवन है 8, इसके साथ भी माइनस गिवन है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। x के साथ जो हमें 3 गिवन है दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, 8 से डिवाइड हो जाएगी, x लेस देन आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 3 के। सोल्यूशन सेट में जो x की वैल्यू आ जाएगी उसमें x लेस देन होगा 8 डिवाइड बाई 3 के। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। इसमें सिंपल 3 को अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें जो ब्रैकेट्स में गिवन है। इसी तरह जो हमें -2 गिवन है इसको भी ब्रैकेट्स के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें। और लास्ट पे जो हमें 5 गिवन है इसको भी ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज़ गिवन है ना 3x - 2, इनसे मल्टीप्लाई कर लें। तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। सिंपल यहाँ पर देखें 6x और साथ में -4x, ये आ जाएगा 2x। इसी तरह +3 और -10, ये आ जाएगा -7। दूसरी साइड वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी 15x - 10। सिंपल x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे लिख लें, यह आ जाएगा 2x - 15x। और कांस्टेंट वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें, यानी कि -7 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें, ये आ जाएगा +7। साथ में ये जो -10 गिवन है ये वाली वैल्यू आ जाएगी। 2x - 15x कर लें, ये आ जाएगा -13x और दूसरी साइड पे आ जाएगा -3। सिंपल आप देख लें x के साथ जो हमें वैल्यू गिवन है 13, इसके साथ हमें माइनस गिवन है क्योंकि x की वैल्यू के साथ माइनस है। सेंटर वाला साइन हम चेंज करेंगे, इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। यहाँ पे लेस देन है, ये ग्रेटर देन आ जाएगा। ये वाला माइनस, ये जो 3 के साथ माइनस गिवन है इससे कैंसिल हो जाएगा। x के साथ जो हमें 13 गिवन है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा। x की जो वैल्यू आ जाएगी उसमें x ग्रेटर देन होगा 3 डिवाइड बाई 13। यही हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा। इसी तरह पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इसमें 3 को सिंपल अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह ग्रेटर देन की दूसरी साइड पर जो हमें गिवन है -2, इसको भी x + 4 से मल्टीप्लाई कर दें। पहली वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करने से वैल्यूज़ आ जाएंगी 3x - 3 - x + 2 और ग्रेटर देन के दूसरी साइड पे आ जाएगा -2x - 8। अब देख लें 3x और -x, ये आ जाएगा 2x। इसी तरह -3 और +2, ये आ जाएगा -1। दूसरी साइड पे वही वैल्यूज़ नीचे आ जाएंगी। सिंपल अब हम x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे लिख लेते हैं, यानी कि ये जो हमें गिवन है ना -2x, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये आ जाएगा +2x। इसी तरह ये जो हमें गिवन है -1, इसको भी दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा +1। और साथ में ये जो -8 गिवन है ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब 2x + 2x करेंगे, ये आ जाएगा 4x और 1 - 8 कर लें, ये आ जाएगा -7। अब देखें ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये ऊपर वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है। x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है 4, इसके साथ हमें प्लस गिवन है। क्योंकि x के साथ प्लस आ गया, सेंटर वाले साइन की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, सिंपल वही डायरेक्शन आ जाएगी। और x के साथ जो हमें 4 गिवन है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये -7 से डिवाइड हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट में x की जो वैल्यू आ जाएगी उसमें x ग्रेटर देन होगा -7 डिवाइड बाई 4 के। इसी तरह पार्ट नंबर 8 की बात कर लेते हैं। इसमें सिंपल देखें, जो बटे के नीचे 3 गिवन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने 6 आ जाएगा। जो 6 आया इसमें 2 ऐड कर ले, ये आ जाएगा 8। बटे के नीचे वही वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये जो हमें 3 गिवन है ये वाला 3 आ जाएगा और ये जो हमें 2 गिवन था ना ये खत्म हो जाएगा। इससे नेक्स्ट वाली वैल्यूज़ में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, सिंपल वही वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब देखें ये जो हमें पहली दोनों वैल्यूज़ गिवन है, क्योंकि इनके दरमियान में प्लस गिवन है, दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 3 और बटे के ऊपर वैल्यूज़ आ जाएंगी 8x + 2 × 5x - 4। अब देखें यहाँ पे भी हमें बटे के नीचे 3 गिवन है और ग्रेटर देन के दूसरी साइड पे भी बटे के नीचे हमें 3 गिवन है। तो ये वाला 3 इस वाले 3 से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल बटे के ऊपर वाली वैल्यूज़ रह जाएंगी, यानी कि यहाँ पे 8x आ जाएगा और 2 को अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा +10x - 8। इसी तरह यहाँ पे भी बटे के नीचे जो 3 था वो कैंसिल हो गया, तो बटे के ऊपर वैल्यूज़ आ जाएंगी -8x - 7। यानी कि ये जो हमें माइनस गिवन था ना इसको ब्रैकेट्स के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज़ गिवन है ना 8x + 7 ये माइनस में चेंज हो जाएंगी, यानी कि -8x - 7 आ जाएगा। अब सिंपल x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे लिख लें, यानी कि ये जो हमें -8x गिवन है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा +8x। और ये जो हमें -8 गिवन है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, ये आ जाएगा +8। -7 + 8 कर लें, ये आ जाएगा 1। और ये जो हमें तीनों वैल्यूज़ गिवन है इनको प्लस कर लें, ये आ जाएगा 26x। अब सिंपल देख लें, x के साथ जो वैल्यू गिवन है इसके साथ में पॉजिटिव साइन गिवन है, जिसकी वजह से ये जो सिंबल गिवन है इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। सिंपल x के साथ जो 26 गिवन है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, 1 से डिवाइड हो जाएगा। सोल्यूशन सेट में जो x की वैल्यू आ जाएगी उसमें x ग्रेटर देन होगा 1 / 26 के। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको भी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हल करना है। सिंपल इसमें जो हमें 3 वैल्यूज़ गिवन है ना
इनको हमने टू पार्ट्स में ब्रेक करना है। पहली जो हमें दो वैल्यूज गिवन है ना -4 लेस देन 3x प्लस 5, एक दफ़ा इसको लिखेंगे, दूसरी दफ़ा हम लास्ट वाली दो वैल्यूज को लिखेंगे 3x प्लस 5 लेस देन 8। दोनों वैल्यूज को हम अलग अलग करके लिख लेंगे और इनको हल करेंगे सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। अब अगर आप पहली इक्वेशन को देखें, इसमें वैल्यू गिवन है -4 लेस देन है 3x प्लस 5 के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस 5 ग्रेटर देन है -4 से। यानी कि देखें ऊपर वाली इक्वेशन में जो सिंबल ओपन हो रहा था वो 3x प्लस 5 की तरफ था, ठीक है ना। नीचे वाली इक्वेशन में भी जो सिंबल ओपन हो रहा है वो भी 3x प्लस 5 की तरफ है। और जो हमें सिंबल गिवन है इनइक्वालिटी का, उसमें जो कॉर्नर था वो -4 की तरफ था। इसी तरह नीचे वाली इक्वेशन में भी इनइक्वालिटी का सिंबल जो हमें गिवन है उसमें कॉर्नर -4 की तरफ है। सिर्फ हमने वैल्यूज की डायरेक्शन चेंज की है, यानी कि जो हमें राइट हैंड साइड पे वैल्यू गिवन है ना 3x प्लस 5, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया। और जो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू गिवन थी -4, इसको हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया। तो अगर हम वैल्यूज की डायरेक्शन चेंज करेंगे ना, तो ये जो हमें इनइक्वालिटी का सिंबल गिवन है ना, इसकी भी डायरेक्शन हमें चेंज करनी पड़ेगी। अब सिंपल इसको हल कर लेते हैं। जो +5 गिवन है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा -5, दूसरी साइड पे आ जाएगा 3x, क्योंकि x के साथ जो वैल्यू गिवन है 3, इसके साथ पॉजिटिव साइन गिवन है, तो इनइक्वालिटी का सिंबल की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। सिंपल x के साथ जो 3 गिवन है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, -9 से 3 को डिवाइड करें, x ग्रेटर देन आ जाएगा -3 के। इसी तरह दूसरी इक्वेशन जो हमें गिवन है 3x प्लस 5, ये लेस देन है 8 से। इसमें जो हमें +5 गिवन है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, -5 आ जाएगा, 8 -5 कर लें 3 आ जाएगा। सिंपल देख लें, x के साथ जो वैल्यू गिवन है 3, इसके साथ पॉजिटिव गिवन है, सेंटर में जो सिंबल गिवन है इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे भी लेस देन है, यहाँ पे भी लेस देन आ जाएगा। x के साथ जो हमें 3 गिवन है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, 3 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, तो 3 को 3 से डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा 1। अब देखें दो इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। इक्वेशन नंबर 1, इसमें भी हमने x की वैल्यू फाइंड अप कर ली है, और इक्वेशन नंबर 2, इसमें भी हमने x की वैल्यू फाइंड अप कर ली है। पहली इक्वेशन में देख लें x ग्रेटर देन है -3 के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -3 लेस देन है x के, यानी कि ये जो हमें x गिवन है ये हमें लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है, इसको अगर हम राइट हैंड साइड पे लिखें, और ये जो हमें -3 गिवन है ये हमें राइट हैंड साइड पे गिवन है, इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखें, तो अगर हम वैल्यूज की डायरेक्शन चेंज करेंगे ना, तो जो सिंबल गिवन है ना इसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में देख लें x लेस देन है 1 के, तो सिंपल हम यहाँ पे भी लिख देंगे x लेस देन है 1 के। तो जिस फॉर्म में हमें इक्वेशन गिवन थी ना, उसी फॉर्म में हमने x की वैल्यू फाइंड अप कर ली है। सॉल्यूशन सेट में जो x की वैल्यू आ जाएगी उसमें x ग्रेटर देन होगा -3 से और लेस देन होगा 1 से। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। इसमें भी सिंपल जो हमें इक्वेशन गिवन है इसको भी हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। पहली दो वैल्यूज़ को लिख लेंगे, उसके बाद लास्ट में जो दो वैल्यूज़ हैं इनको लिख लेंगे, यानी कि सेंटर वाली वैल्यू को, पहली वैल्यू जो हमें गिवन है -5, इसके साथ भी लिखेंगे और इसको हल करेंगे। इसी तरह लास्ट पे जो वैल्यू गिवन है 1, इसको भी सेंटर वाली वैल्यू के साथ लिखेंगे और इसको भी हल करके x की वैल्यू फाइंड अप करेंगे। पहली इक्वेशन जो गिवन है, जैसे कि आपको बताया, अगर हम वैल्यूज़ की डायरेक्शन चेंज करें, यानी कि ये जो हमें वैल्यू गिवन है अगर हम इसको इस साइड पे लिखें और जो -5 गिवन है इसको अगर हम इस साइड पे लिखें, तो जो सेंटर में साइन है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल है, ये ग्रेटर देन इक्वल आ जाएगा। सिंपल जो बटे के नीचे हमें 2 गिवन है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें, -5 × 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -10। अब जो हमें 4 गिवन है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, ये आ जाएगा -4, तो -10 -4 कर लें, ये आ जाएगा -14। अब सिंपल यहाँ पे देख लें x के साथ जो हमें वैल्यू गिवन है 3, इसके साथ माइनस का साइन है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, अगर x के साथ माइनस का साइन होगा तो सेंटर में जो इनइक्वालिटी का सिंबल होगा ना, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है, ये लेस देन इक्वल आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें -3 है, यहाँ पे -14, दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। और सिंपल जो हमें x के साथ 3 गिवन है, ये 14 से अगर हम इसको डिवाइड करें, x की वैल्यू आ जाएगी जिसमें x लेस देन इक्वल होगा 14 डिवाइड बाई 3। इसी तरह दूसरी इक्वेशन को हम हल कर लेते हैं। इसमें जो बटे के नीचे 2 है, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 2। अब यहाँ पे देखें जो हमें 4 गिवन है, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, ये आ जाएगा -4, 2 -4 करें तो आ जाएगा -2। अब यहाँ पे भी आप देख लें, x के साथ जो हमें वैल्यू गिवन है 3, इसके साथ माइनस का साइन गिवन है। इस माइनस की वजह से जो इनइक्वालिटी का सिंबल है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे लेस देन है, ये ग्रेटर देन आ जाएगा। अब जो हमें वैल्यूज गिवन है ना 3x और 2, दोनों के साथ माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। x के साथ जो हमारे पास 3 है, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी जिसमें x ग्रेटर देन होगा 2 डिवाइड बाई 3। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, इसमें जो हमने x की वैल्यू फाइंड अप की हैं,
इसको सिंपल हम इस फॉर्म में लिख लेंगे जिसमें 2/3 लेस देन होगा x के और लेस देन इक्वल होगा 14/3 के, और यही हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। इसमें भी सिंपल पहले हम दोनों वैल्यूज़ को लिख लेंगे, उसके बाद सेंटर वाली वैल्यू जो कि हमें गिवन है x - 2/4 और 6, इनको लिख लेंगे। दोनों वैल्यूज़ को हल कर लेते हैं सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। जो हमें राइट हैंड साइड पे वैल्यू गिवन है ना x - 2/4, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, और जो हमें -6 गिवन है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो अगर हम वैल्यूज़ की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो हमें पता है जो हमें साइन गिवन है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे लेस देन है, ये ग्रेटर देन आ जाएगा। अब सिंपल जो बटे के नीचे 4 है दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, -6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी -24। -2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, ये आ जाएगा +2, यानी कि -24 + 2 आ जाएगा। क्योंकि जो हमारे पास x है इसके साथ पॉजिटिव साइन आ रहा है, तो जो सिंबल गिवन है इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, सिंपल x ग्रेटर देन आ जाएगा -22 के। इसी तरह दूसरी इक्वेशन जो हमें गिवन है, इसमें जो बटे के नीचे 4 है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, वैल्यू आ जाएगी 24। -2 जो हमें गिवन है दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, 24 + 2 आ जाएगा, x लेस देन आ जाएगा 26 के। इक्वेशन 1 जो हमें गिवन है और इक्वेशन नंबर 2 जो हमें गिवन है, दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं, जिसमें x ग्रेटर देन होगा -22 से और x लेस देन होगा 26 के। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। इसमें भी सिंपल जो हमें पहली दो वैल्यूज गिवन है, यानी कि 3 ग्रेटर देन इक्वल है 7 - x/2, पहले हम इसको लिखेंगे। इसी तरह जो दूसरी इक्वेशन बनेगी उसमें हम लिखेंगे 7 - x/2 ग्रेटर देन इक्वल है 1 के, ठीक है ना। दोनों इक्वेशन को हम हल करेंगे। सिंपल जो हमें इनइक्वालिटी की दोनों साइड पे वैल्यूज गिवन है, इनकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड को लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे राइट हैंड साइड पे। जो सिंबल है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है, यहाँ पे लेस देन इक्वल आ जाएगा। बटे के नीचे जो 2 है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 आ जाएगा। जो हमें गिवन है +7, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा -7। तो 6 - 7 करेंगे तो ये आ जाएगा -1, ठीक है ना। क्योंकि x के साथ भी माइनस है, दूसरी साइड पे भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू के साथ माइनस है तो सेंटर में जो सिंबल है ना लेस देन इक्वल का, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल। तो हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल आ जाएगा 1 के। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का आंसर कर लेते हैं। इसी तरह दूसरी इक्वेशन को हल कर लेते हैं, इसका भी आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंपल बटे के नीचे जो 2 गिवन है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा। सिंपल यहाँ पे जो +7 गिवन है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, -7 आ जाएगा, 2 - 7 करेंगे -5। x के साथ क्योंकि माइनस है तो सेंटर में जो सिंबल गिवन है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे x के साथ भी माइनस है, दूसरी वैल्यू के साथ भी माइनस, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल x लेस देन इक्वल होगा 5 के। तो हमारे पास दो इक्वेशंस का आंसर है, दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी जिसमें x ग्रेटर देन इक्वल होगा 1 के और लेस देन इक्वल होगा 5 से। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। इसमें सिंपल पहली दो वैल्यूज को लिखेंगे, 3x - 10 लेस देन इक्वल होगा 5 के। इसी तरह दूसरी वैल्यू आ जाएगी 5 लेस देन इक्वल x + 3 के। यहाँ पे हम पहली वैल्यू की डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यूज में बेसिकली जो हमें x गिवन था ना, तो जो हमारे पास पहली इक्वेशन आती थी ना उसमें x बेसिकली राइट हैंड साइड पे आ जाता था, तो उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना होता था। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी जो हमें x गिवन है वो लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है, इसलिए हम इस इक्वेशन की डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, सिंपल इसको हल कर लेंगे। जबकि दूसरी इक्वेशन देख लें, इसमें x हमें राइट हैंड साइड पे गिवन है, तो इस इक्वेशन को हल करने के लिए हमें x की जो वैल्यू गिवन है ना इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सिंपल पहली इक्वेशन को हल कर लेते हैं हम। -10 दूसरी तरफ जाएगा, +10 आ जाएगा, 5 + 10 करें 15, x के साथ जो हमें 3 गिवन है 15 से डिवाइड करें 5 आ जाएगा। x के साथ जो वैल्यू गिवन है 3, क्योंकि इसके साथ प्लस है तो सेंटर में जो हमें सिंबल गिवन है इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। दूसरी इक्वेशन देख लें, इसमें जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू गिवन है x + 3, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, और इसी तरह जो हमें 5 गिवन है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो जो सेंटर में सिंबल गिवन है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे लेस देन इक्वल है, ये ग्रेटर देन इक्वल आ जाएगा। सिंपल +3 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, 5 - 3 आ जाएगा, तो 5 - 3 कर लें, ये आ जाएगा 2। तो क्योंकि x जो हमें गिवन है इसके साथ पॉजिटिव साइन गिवन है, तो सेंटर में जो इनइक्वालिटी का सिंबल है इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल होगा 2 के और लेस देन इक्वल होगा 5 के। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। इसमें भी पहली दो वैल्यूज लिख लेंगे, इसकी इक्वेशन बना लेंगे। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में हमारे पास एक सेंटर वाली वैल्यू आएगी और उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू आ जाएगी। अब देखें जो हमारे पास सेंटर वाली वैल्यूज थी, इसमें बटे के नीचे था -5,
तो अगर हमें बटे के नीचे माइनस वाली वैल्यू गिवन हो तो जो वैल्यू के साथ माइनस आएगा ना, बेसिकली हमने उसको बटे के ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि जो बटे के नीचे -5 गिवन है ये चेंज हो जाएगा +5 की फॉर्म में, और जो 5 के साथ माइनस हमें गिवन था ना, ये बटे के ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल सेंटर वाली वैल्यू आ जाएगी -(x)-4/5, और सिंपल यहाँ पे भी हमारे पास सेम वही वैल्यू आ जाएगी। अब देखें जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है इसको हम हल कर लेते हैं। एक्स वाली जो हमें इक्वेशन गिवन है, क्योंकि वो इन इक्वालिटी की राइट हैंड साइड पे गिवन है, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। और इसी तरह जो हमें -3 लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है, इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। तो जो हमें सेंटर में इनइक्वालिटी का साइन गिवन है, इसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे लेस देन इक्वल है, ये ग्रेटर देन इक्वल आ जाएगा। अब सिंपल 5 को -3 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा -15, और बटे के ऊपर देखें ये हमें गिवन था -(x)-4, तो माइनस को अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा -x+4। अब सिंपल ये जो हमारे पास +4 था ना, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर ले, ये -4 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी -15 और -4। दोनों वैल्यूज को प्लस माइनस कर लें, वैल्यू आ जाएगी -19। एक्स के साथ देख लें माइनस गिवन है, तो क्योंकि एक्स के साथ माइनस गिवन है तो इसके सेंटर में जो हमें सिंबल गिवन है ना, इसकी हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे, यानी कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है, ये लेस देन इक्वल आ जाएगा। क्योंकि दोनों साइड पे हमें माइनस गिवन है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। सिंपल एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी उसमें एक्स लेस देन इक्वल होगा 19 के। इसी तरह पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो हमने वैल्यूज फाइंड अप की है ना, इसमें जो बटे के नीचे 5 गिवन है, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर ले, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 5 करें 20 आ जाएगा। और दूसरी साइड पे जो बटे के ऊपर था -(x)-4, तो माइनस को अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा -x+4। तो इस 4 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये माइनस आ जाएगा, यानी कि -4 हो जाएगा। 20 -4 करेंगे, ये आ जाएगा 16। क्योंकि x के साथ माइनस है, तो आपको बताया अगर x के साथ माइनस आ जाए तो सेंटर में जो सिंबल होता है ना, जैसे कि यहाँ पे लेस देन है, ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे x के साथ माइनस है, जबकि दूसरी साइड पे +16 है। x के साथ जो माइनस है, अगर हम इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बेसिकली 16 के साथ माइनस आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी जिसमें x ग्रेटर देन होगा -16 के। दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं, एक हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी, दूसरी हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी। दोनों इक्वेशन से हमने x की वैल्यू फाइंड अप कर ली है। x ग्रेटर देन होगा -16 से और लेस देन इक्वल होगा 19 के, और यही हमारे पास सोल्यूशन सेट है। इसी तरह पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इसमें भी सिंपल पहली दोनों वैल्यूज़ को लिख लेंगे। इसी तरह जो हमारे पास सेंटर वाली वैल्यू है और लास्ट वाली वैल्यू, इन दोनों को लिख लेंगे। दोनों को हल कर लेते हैं। जो पहली वैल्यू हमें गिवन है ना 1 - 2x, और लेस देन की दूसरी साइड पे गिवन है 5 - x। x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे लिख लेते हैं, यहाँ पे -x है, ये +x हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें +1 है, दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, ये -1 आ जाएगा। -2x + x कर लें, -x आ जाएगा, और 5 - 1 कर लें, ये आ जाएगा 4। क्योंकि x के साथ माइनस गिवन है, सेंटर में जो सिंबल गिवन है ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और जो x के साथ माइनस है, अगर हम इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 4 के साथ माइनस आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी जिसमें x ग्रेटर देन होगा -4 से। इसी तरह नेक्स्ट वाली इक्वेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे लिख लेते हैं, ये आ जाएगा -x + 6x, और कांस्टेंट वैल्यू जो कि हमें गिवन है यहाँ पे 25 और दूसरी साइड पे 5। तो 5 को अगर हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, ये आ जाएगा -5, 25 - 5 करेंगे, ये आ जाएगा 20। और इसी तरह -x + 6x करेंगे, ये आ जाएगा 5x। क्योंकि x के साथ जो वैल्यू गिवन है 5, इसके साथ प्लस गिवन है, तो सेंटर में जो हमारे पास इनइक्वालिटी का सिंबल गिवन है लेस देन इक्वल, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, सिंपल लेस देन इक्वल आ जाएगा। x के साथ जो 5 गिवन है दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, 20 से डिवाइड हो जाएगा, 20 / 5 करेंगे, x लेस देन इक्वल आ जाएगा 4 के। x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, दोनों को कंबाइन करके लिख लेते हैं। x ग्रेटर देन होगा -4 से और लेस देन इक्वल होगा 4 के। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वाला पार्ट है 3x - 2 लेस देन 2x + 1। एक हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 2x + 1 लेस देन 4x + 17। दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। सिंपल हमारे पास जो x वाली वैल्यूज़ हैं इनको एक साइड पे लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन में जो x की वैल्यूज़ आ जाएंगी वो आ जाएंगी 3x - 2x, और दूसरी साइड पे कांस्टेंट वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ये -2 दूसरी साइड पे जाएगा, +2 हो जाएगा, 1 + 2 कर लें 3 आ जाएगा, और 3x - 2x कर लें x आ जाएगा। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में भी x वाली वैल्यूज़ एक साइड पे लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 2x, और ये जो +4x है दूसरी साइड पे, ये -4x आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे +1 है, दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, -1 आ जाएगा। 17 - 1 कर लें 16 आ जाएगा, और 2x - 4x कर लें, ये आ जाएगा -2x।
क्योंकि x के साथ जो वैल्यू गिवन है 2, इसके साथ हमें माइनस गिवन है। इसकी वजह से जो सेंटर में सिंबल है ना इनइक्वालिटी का, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी कि ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन हो जाएगा। और सिंपल जो हमें x के साथ -2 गिवन है, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये 16 से डिवाइड हो जाएगा। x का जो आंसर आ जाएगा उसमें x ग्रेटर देन होगा -8 के। दोनों इक्वेशंस है जो हमने आंसर फाइंड अप किया, इनको कंबाइन करके लिख लेते हैं। x ग्रेटर देन होगा -8 से और लेस देन होगा 3 से, और यही हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा।